अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद और आप देख रहे हैं MB न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू बहुत ही दिलखराश और अफसोसनाक है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चों के साथ इस तरह के स्टूडेंट के साथ सलूक हो रहा है। क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज तो बच्चों का तालीम देती हैं, फिर बच्चों को इस तरह खुदकशियाँ करने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आजकल रोनुमा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो आजकल एक वाक़या पेश आया है वो है अवैध सुल्तान का, जो काफ़ी वायरल भी हुआ है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट अवैध सुल्तान की खुदकुशी की जो कहानी है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वायरल है। वो इस तालिब इल्म ने अपनी ही यूनिवर्सिटी की ओर से छलांग लगाकर खुदकुशी क्यों की, और जो इस जान जाने के पीछे खौफनाक वाक़या और कहानी है, कुछ लोगों को खुद भी पता है और कुछ मेरे साथ अवैस के दोस्तों ने शेयर की। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उसके दोस्तों ने जो बातें मुझे बताई वो बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अवैस सुल्तान एक बहुत ही काबिल और अच्छा स्टूडेंट था जो अपने कैरियर को देख रहा था और सोचता था कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, मैं आगे जा सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। इसके घर वालों ने इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो घर का वाहिद खुद कफील है। वो कुछ बनेगा तो घर वालों का एक आसरा बन जाएगा, एक फैमिली जो है वो तरक्की करेगी। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाज़रीन, अवैस सुल्तान ने खुदकुशी क्यों की जबकि वो जानता था कि अपने घर वालों का अकेला वारिस है नाज़रीन, अवैस सुल्तान वो मेडिकल स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं बल्कि 5th मेडिकल सेमेस्टर का स्टूडेंट था। इसने अपनी जान अपने ही हाथों क्यों ली? इसके साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ, क्या होता रहा था, क्यों नहीं वो किसी को कुछ बता रहा था? नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी जो अवैस सुल्तान के साथ हो रहा था। उसके आखिरी दिनों में वो क्यों नहीं अपने फैमिली या किसी और को कुछ बता पाया, क्यों उसने खुद की जान खुद अपने हाथों से ले ली। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात यूनिवर्सिटी में रोनुमा हो रहे हैं। अब मैं स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि मेरा दिल कांप उठा ये सुनकर। नाज़रीन, ये सुनकर, ये जानकर मेरा दिल काफ़ी कांप उठा जब उस अवैस सुल्तान के दोस्तों ने कुछ बातें मेरे साथ शेयर की। अटेंडेंस के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम को, डिकॉर्ट के नाम पर किस तरह बच्चों को लूट रही है, साथ साथ इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किस तरह इनको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन, अवैस सुल्तान को भी मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाने लगा था। नाज़रीन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि उसके उस्ताद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि एक छोटी सी बात पर उसे ये कहा कि तुम सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते। लेकिन हकीकत तो कुछ हो रही थी, कुछ हो रही है जो हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। नाज़रीन, देखते रहें MB न्यूज़ टीवी और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा क्योंकि हर आने वाली खबर से हम आपको बाखबर रखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।